इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में टुडे आवर टॉपिक इज एनोडाइजिंग। कहीं आपने पढ़ा है ये? यस सर। व्हाट इज दिस? सर वो एनोड कैथोड वाले, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं उनको एनोड कहते हैं। एनोडाइजिंग कह रहा हूँ सर मैं। द प्रोसेस ऑफ आपका नाम कोटिंग द surface of some metal like आयरन का मतलब Fe हो गया, कॉपर etc। इनके ऊपर जब आप क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं विद एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं ऑन इट्स ना ऑक्साइड, आपका ऑन इट्स ऑक्साइड इज नोन एज आपका ना एनोडाइजिंग। इसको आपका एनोडाइजिंग कहते हैं आपका ना। जैसे सिंपल ये मेरे पास अगर आपने कहा कि एक कॉपर का लोटा है, कॉपर का दिस इज या कॉपर का कोई मेरे पास बर्तन है आपका ना, इसमें आपकी क्या होगी कि इसमें ऑन इट्स ऑक्साइड, अब इसमें विद एल्यूमिनियम और इट्स ऑक्साइड है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाहर से जो कोटिंग करते हैं आपका देखिए बाहर से एल्यूमिनियम या और ऑक्साइड की जो ऐसे करके यानी कि आपने इसको ढक दिया, ये आपका बरेट लोहे का है तो जंग नहीं लगेगा आपका। देखो ऊपर से आपने एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी, तो दिस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड इज नोन एज आपका ना विद एल्यूमिनियम और इट्स और होना चाहिए और इट्स ऑक्साइड इज नोन एज एनोडाइजिंग। आपका नाम इसको कहते हैं आपका नाम सर। इट इज डन, इसको कब आपका इट इज डन ऑन द हीटेड, कब होगा आपका ऑन द हीटेड, जब हायर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम देखो, दिस इज अबाउट टू बी आपका नाम देखो। तो मेटल सरफेस विद एल्यूमिनियम पार्टिकल, मेटल सरफेस विद एल्यूमिनियम पाउडर, ये आपका एनोडाइजिंग होती है आपका। तो कभी कभी आता है एक्सप्लेन आपका लिखा केमिस्ट्री में कि आपका स्पोनिफिकेशन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया आपका नाम देखो, डिहाइड्रेशन हो गया या हाइड्रेशन हो गया आपका नाम। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टिफिकेशंस हो गया, इन पे नोट्स लिखने के लिए अगर आ गया तो आपको बिल्कुल ये आपको छोटा सा किसी ने व्हाट इज एनोडाइजिंग, तो एनोडाइजिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ सम मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर विद द हेल्प ऑफ द एल्यूमिनियम और इट्स ऑक्साइड्स इज नोन एज एनोडाइजिंग। इज इट क्लियर? फाइन सर। तो नाउ द इसमें जो रेसिस्टेंस होता है आपका नाम देखो, दिस रेसिस्टेंस या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आपका, यहाँ पे आपका देखो ना अगेंस्ट द अटैक, अगेंस्ट द अटैक ऑफ एयर, कि कोई भी चीज़ आपकी खराब होती है क्या, हवा के मॉलिक्यूल्स वगैरह से जो है, डस्ट वगैरह इससे आपका जो है दिस इज इस सरफेस पे आपका डिपॉजिट हो जाती है आपका नाम देखो, दिस इज। तो नाउ एयर कैन बी रिमूव्ड बाई आपका नाम देखो, दिस इज बाई एनोडाइजिंग। इन सब को आप एनोडाइजिंग की मदद से आपका नाम आप वो कर सकते हैं। A thick layer on the metal, तो फॉर एनोडाइजिंग अगर आप करेंगे तो जब आप एनोडाइजिंग करते हैं इसमें आपका क्या करते हैं आपका नाम देखो, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, एक क्लीन एल्यूमिनियम आपका आर्टिकल आपका ले लिया जाता है, इज मेड, इसको आपका बना देते हैं आपका देखो ना, जैसा इसको एनोड बना दिया। अभी आपका प्रोसेस आपको बताता हूँ। इन ए सेल, किसी सेल में आप क्या होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव आपका टर्मिनल होते हैं, एंड कार्बन ऐसे कैथोड, एंड कार्बन एज ए कैथोड, और कार्बन को आपका कैथोड आपने बना दिया आपका नाम
दिस ये हो गया, बल्कि यहाँ भी रखा हुआ था मैंने, अब पता नहीं भी मिलेगा नहीं। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 आपका, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस यही याद रखिए। आपके पास कितने एसिड हैं, हाउ मेनी एसिड यू हैव, आपके 3, HCl, H2SO4 और HNO3। तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड, बस इतना ही याद रखिएगा। वेरी नाइस आपका नाम। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले जाते हैं ऑन पासिंग करंट, और उसके बाद जैसे आप इसमें करंट को आपका पास करते हैं इसमें आपका नाम, तो ये क्या होगा आपका नाम, देखो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, तो करंट पास करने पे ऑक्सीजन गैस आपकी क्या होगी, इवॉल्व होगी, आपका रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, और उसके बाद ये एल्यूमिनियम के साथ आपका क्या करेगी, रिएक्ट करेगी टू फॉर्म Al2O3। देखो दिस, तो ये क्या आपका नाम, ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का आपका नाम, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच गेट्स कोटेड, और जो उसके बाद आपकी कोटेड हो जाती है आपका नाम, देखो दिस इज द ऑन द साइड आर्टिकल, और इसके बाद ये आर्टिकल पे आपका ऊपर से कोटेड हो जाएगी। तो एनोडाइज सरफेस में भी यूज, और उसके बाद जो एनोडाइज आपका नाम सरफेस होगा, इस एनोडाइज सरफेस को आप क्या कर सकते हैं, मे बी यूज फॉर, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसको, आपने पढ़ा होगा डिपॉजिटिंग अदर मेटल्स, आप खुद ही ऊपर जो आपने ये अपने आयरन कॉपर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, आपका नाम देखो, सिल्वर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, देखो ना। तो ये अदर मेटल्स आपका लाइक कॉपर का मतलब सी हो गया, सिल्वर का मतलब आपका क्या हो गया, Ag हो गया, क्रोमियम का मतलब आपका Cr हो गया, आपका देखो निकिल Ni आपका हो गया ATC, इनके ऊपर आप इनकी कोटिंग्स कर सकते हैं। सो द ऑक्साइड कोटिंग कैन बी, और जो ऑक्साइड कोटिंग होती है इट कैन बी डाइड इजिली, आपका एक है विद ऑक्सीजन विद ऑर्गेनिक कलर्स ऑफ फॉर बेटर फिनिश विद, और इनको और जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं फॉर फिनिशिंग, और बेटर करने के बहुत साफ क्लीन हो, अच्छा स्मूथनेस आए, दूर से दिखने में अच्छा हो, तो ये आपके दिस इज द एनालाइजिंग, प्लीज डू इट।